सलाम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, आज़ाद ख़्याल के साथ। आपको जैसे कि मालूम है कि हम आज़ाद ख़्याल में जो है वो अपने ख़्यालात का आज़ादी से इज़हार कर सकते हैं। तो आज एक नए मौज़ू के साथ आए हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नीचे दिया गया एक लिंक है, उस पर जाएँ, एक सर्वे फॉर्म जो है वो फ़िल करें और आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो जैसे कि कल मैं सोच रहा था कि आजकल की यूथ के अंदर जो है वो बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो राइज़ हो रहे हैं। जैसे देखा जाए छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में परेशानी होने लगना, ये कैसे होगा, कैसे मैं करूँगा? एक खुद एतमादी की जो है वो कमी होना। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत नोट की मैंने और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम किसी ऐसे मेहमान को बुलाएँ हू लिव्ड विद दोज़ एक्सपीरियंसेस और उसने ओवरकम भी किया हुआ है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अनीक, जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और तकरीबन हम कह लें कि अराउंड अबाउट 15 साल से एक-दूसरे को जानते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं अनीक की तरफ। जी अनीक, कैसे हैं आप? Hi Yusuf, how are you? I'm आई एम good. गुड, मैं भी ठीक हूँ। और थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, क्या चल रहा है आजकल, क्या मसरूफ़ियत है? ओके सो मैं बीएफसी कॉलेज में हुँ, सीएस की फैकल्टी में पढ़ा रहा हूँ हुँ, यूनिवर्सिटी साइड पे। और इसके साथ पार्ट टाइम म्यूजिशियन भी हूँ। बट मेनली मुझे खुदा की खिदमत का शौक़ है। हुँ, और किसी न किसी हवाले से मुझे कहीं ना कहीं जहाँ भी मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि खुदा के लिए अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकूँ, चाहे वो दुआ के वसीले से हो, चाहे वो हुँ। वर्शिप के वसीले से हो। तो बस यही फ़िलहाल चल रहा है अभी अच्छा तक। अनीक, मैं आपसे एक चीज़ के बारे में बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। हो गया। आजकल वैसे मैं गिटार सीख रहा हूँ, लेकिन तकरीबन कोई 2-3 महीने हो गए हैं मुझे सीखते हुए, लेकिन कुछ भी सीख नहीं पाया। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ के? गिटार के साथ मेरा ताल्लुक़ 8वीं क्लास से है। और हुँ, एक दिन मैं बैठा हुआ था क्योंकि मेरे फ़ादर भी गिटार बजाते हैं। अच्छा। तो उनको मैंने कहा कि मुझे गिटार सीखनी है, तो हुँ, उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने पुरानी अपनी गिटार एक निकाली, उसको रीस्ट्रिंग किया और उन्होंने कहा ये लें। और आई गेस प्रॉबेबली 3 दिनों से 1 हफ़्ते के अंदर आई वाज़ हुँ, एबल अच्छा। टू प्ले गिटार फ्लुएंटली। अपने ओन पे ही। अपने ओन पे आई क्योंकि वाज़। मेरे ख़्याल से आपने प्रैक्टिस की। होता ही है कि मैं क्लासेस ले लेता हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं कर नहीं, पाता। नहीं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं सारी-सारी रात प्रैक्टिस करता था, अच्छा। अंदर सब सो रहे होते थे, बट कभी मैं बाहर बैठ के बजाता था, कभी अंदर सीरियसली बैठ के सोचना पड़ेगा बजाता था। इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आए। एग्ज़ैक्टली, हाँ। मोटिवेशन यही थी क्योंकि उस टाइम ना इंटरनेट था, ना हुँ, हुँ, हुँ। इंस्टाग्राम था, हुँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो हुँ, सिर्फ़ यही एक आपके पास एक शौक था जो आप पूरा कर सकते थे और हुँ, फिर आप फुल टाइम देते थे उसको बेसिकली। हुँ, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उससे पहले मेरे डैड ने मुझे म्यूज़िक के बारे में बताना शुरू किया, छोटी-छोटी चीज़ें, रिदम और बीट्स और ये सब चीज़ें। तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ और जब इवेंचुअली मैंने गिटार पिक किया तो हुँ, आई वाज़ प्रीटी मच इन इट। मैं वहाँ मतलब आई आई न्यू कि क्या चल रहा है वहाँ पे। हुँ। तो इट जैसे वाज़ कि नॉट दैट डिफ़िकल्ट फॉर मी हाँ, टू जैसे गो। कि मैं आपको देखता हूँ कि आप बड़े-बड़े शोज़ में भी जा रहे होते हैं। तो क्या कभी कोई एंग्ज़ायटी महसूस हुई हो कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। शो से पहले एंग्ज़ायटी हमेशा होती है। देयर आर हुँ, ऑलवेज़ बटरफ्लाइज़ जो हुँ, होते हैं कि आपको अच्छा स्टेज पे जाना है, कोई मिस अप ना हो जाए। हुँ, मिस अप होते भी हैं अक्सर। हुँ, ऑडियंस को पता नहीं लगता, आपको पता लगता है। हुँ। बट ये थोड़े-थोड़े मिस अप होते हैं। वो एक प्री शो एंग्ज़ायटी हर जगह होती है। हुँ, मेरे ख़्याल से हमें इसलिए पता चल रहा होता है कि हमारे अंदर ही एक खुद एतमादी की कमी होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हाँ, होती है। तो वो फिर हम नोट कर रहे होते हैं, मेबी दूसरे लोगों ने दूसरे वो लोग चीज़ें नहीं नोट नोट भी कर ना रहे की होते और हों। वो काफ़ी इस हद तक होती है कि वो हमारी अपनी बनाई गई हुँ, बाउंड्रीज़ के अंदर हम फँसे होते हैं। हुँ, बट जब हम जाते हैं स्टेज पे और जब दोबारा उस एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं हुँ, तो आई गेस हम फिर रिलैक्स हो जाते हैं। हुँ, बिल्कुल। फिर पूरे आर्टिस्टिकली हम परफॉर्म करते हैं हाँ, एवरीथिंग। इसी चीज़ के साथ मैं ना एक कोट कहना चाहूँगा, जैसे आपने शायद बायोलॉजी में ये पढ़ा भी हो, फाइट और फ्लाइट वाला। एग्जैक्टली। एक फ़ियर है, उसको एग्जैक्टली। ओवरकम करना है। या तो हम उसके साथ फ़ाइट करें ऐसे या ही है। फ़्लाइट कर लें। फ्लाइट तो करते हैं इट इज़ फिर। टोटली अप टू अस कि एग्जैक्टली। जितना फ़ाइट करते जाएँगे, उस सूरत हाल में जाएँगे, जो ज़हन की असम्पशन्स हैं, उसको चैलेंज करेंगे, तो फिर ही देख सकते हैं कि वाक़ई में रियलिटी है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें अपनी बैटल्स अपने हाथ में लेनी पड़ती हैं। हुँ, कई दफ़ा लोग हम इस तरह देखते हैं कि वो अपनी बैटल्स अपने हाथ में नहीं ले पाते। हुँ, बट जैसे ही वो अपनी बैटल्स अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं तो ये छोटे छोटे सोशल क्यूज़, जिस तरह सोशल एंग्जाइटी होती है या रिलेशनशिप्स एंग्जाइटी होती हैं हुँ, और डिफरेंट किस्म के बिल्कुल। फैक्टर्स होते हैं जो हुँ, ट्रिगर करते हैं आपको। हुँ, तो वो इवेंचुअली आपको विद प्रैक्टिस विद हुँ, प्रैक्टिस विद प्रैक्टिस वर्किंग ऑन देम एवरी हुँ, एवरी डे उस तरह वो आप ओवरकम करते हैं। बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस हुँ। जो आपको कवर अप करना पड़ता है। अच्छा अनीक, एक सवाल आपसे मैं पूछूँगा ज़रूर। कि पिछले ही दिनों मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, जहाँ हम्म। पर बात हो रही थी इस बारे में कि किस तरह से नेचर के साथ जो है वो दोबारा से कनेक्ट किया जाए, हम्म। नेचर का क्या रोल हो सकता है।
तो मुझे तो याद है कि जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी ट्रिप पे जाना होता था तो बहुत सोचना पड़ता था कि किस तरह से इजाज़त ली जाए। ऐसे ही है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या चिल माहौल रहा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बड़ा मुश्किल होता था। हुँ, नंबर 1 फाइनेंशियल सिचुएशन सबकी एक जैसी सी होती थी, एग्ज़ैक्टली ठीक यही है? ऐसे ही है। और हम सब तकरीबन सेम सिमिलर बैकग्राउंड हुँ, से आए हैं। तो हुँ, एक तो वो चैलेंज कि अब किस तरह पूछा जाए, हुँ, क्या किया जाए, हाँ, किस तरह उनसे माँगा जाए, हुँ, कि क्या मामा क्या क्या कहेंगे, बहाना पापा क्या बनाया कहेंगे? जाए, किस हाँ, तरह बात की बिल्कुल। जाए, वो बड़ा एक एक चैलेंजिंग हुँ, एनवायरनमेंट था। बट मज़ा आता था, उस फ़ेज़ का भी एक अपना मज़ा हुँ, था, इस फ़ेज़ का भी अपना एक मज़ा है। हुँ, तो वो भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल। हाँ जी। तो कोई ऐसा कोई किस्सा हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? किस्सा ऐसा सच नहीं है, बट ये है कि जब भी कोई ट्रिप आता था, तकरीबन आपको 1 महीने पहले से आपको प्लानिंग हाँ, शुरू हो जाती थी कि अब पैसे माँगने किस तरह हैं। हाँ, तो वो पैसे माँगने के लिए मुख्तलिफ़ हीले बहाने करना, हुँ, वो एक बड़ा एक वो डिफरेंट टास्क था, और उसके अंदर आपको हर टाइम सोचना पड़ता था कि अच्छा ये कहें, ये कहें, ये कहें, क्या कहें, कैसे कहें, क्यों हुँ, कहें, हाँ, किस बिल्कुल। तरह कहें, किस तरह ना कहें। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती थी बीच में, ये सारी चीज़ें और दिमाग के अंदर इतने सवालात सवाल आता और थे सर। फिर एक बच्चा जो है वो बच्चा ही होता है ना उस टाइम पे ऐसे तो वो क्या फ़ील कर रहा होगा? अब ऐसे ही ना? उसमें डिप्रेशन भी है, उसमें हाँ, एक्साइटमेंट भी है, हुँ, उसके कि वो कुछ अंदर करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा पा रहा, रहा, तो और वो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन सी है। कन्फ्यूजन है, वो एक हुँ, एक एक मिडवे के अंदर फंस जाता है, और फिर हुँ, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से निकलना। हुँ, बट डेफ़िनिटली। वो अगर तो उस पे आप काम कर लें और आप उसको एक पर्सपेक्टिव में देख लें, हुँ, तो वो फिर आपकी लाइफ का एक हुँ, फन पार्ट बन जाता है। बट कई लोग हुँ, उसके अंदर अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन की हुँ, एक स्लैब लगा देते हैं, और वो कहते हुँ, हैं अच्छा जी हम तो हैं ही ऐसे, हम हुँ, गरीब हैं, फिर वो थॉट्स आना शुरू होती हुँ, हैं, और वो फिर एक साइकिल होता है हुँ। थॉट्स का जो देखा इवेंचुअली जाए तो उनको। कोई ना कोई वे आउट निकल ही सकता है हर एक एग्जैक्टली, चैलेंज को फेस करने के लिए। एग्जैक्टली, हुँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, इसी से ना मेरे ज़हन में ख़्याल आ रहा है कि जैसे ना कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रखना, ऐसे ही किसी है, को बाहर का एक्सपोज़र ना देना, ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना, तो वो आगे जाके जो है ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना एंग्ज़ायटी के मसाइल पैदा होने लगते ऐसे हैं। ही है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों हुँ, के साथ काम भी किया है, हुँ, कुछ ख़ानदान में भी लोग देखे हैं, हुँ। और कुछ क्योंकि अब मेरा ताल्लुक एकेडेमिया से है, तो मैं स्टूडेंट्स भी ऐसे बिल्कुल और डील करता हूँ, स्टूडेंट्स के फेस करता हूँ। हुँ, और तकरीबन मेरे ख़्याल से बीइंग एकेडेमिया में होने से ऐसे-ऐसे डिफरेंट केसेस मिलते हैं हुँ, कि जिसके अंदर पेरेंट्स प्रेशर हुँ, बहुत ज़्यादा होता है। जिसमें हुँ, नंबर 1, जब भी मैं अपनी क्लास में जाता हूँ, और हुँ, वो क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर को क्लासेस पढ़ाता हूँ हुँ, मोस्टली, तो बच्चों से पूछता हूँ कि आपका क्या रीज़न है कि आपने ये डिग्री चूज़ की? हुँ, और तकरीबन 80% रीज़न ये होता है क्योंकि हमारे मामा-पापा ने कहा। हुँ, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हुँ, बच्चे आज हमारे टाइम पे भी एज़ सच डिसीज़न नहीं ले पाते थे, हुँ, और वो प्रॉब्लम अभी तक प्रिवेल कर रहा है कि हुँ, बच्चे डिसीज़न नहीं ले पा रहे। हुँ, जो कि एक बहुत जो कि बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, जो कि हुँ, एक मुश्किल बात है। मेरे ख़्याल से ये वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज़ करती है कि जब बच्चों में और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन नहीं होता, हुँ, और एक बड़ी सख्त फ़िज़ा कायम की जाती है। हुँ, मैं इस लिहाज से बड़ा लकी था कि हुँ, मेरे मॉम डैड और हमारे दरमियान एक ये बड़ा कम्युनिकेशन रही फ्रेंडली है। नेचर था, हुँ, बड़ी फ्रेंडली थी, एक हुँ, सख्ती भी थी बट एक हुँ, फ्रेंडली भी थी। बहुत ज़रूरी है वो। बहुत ज़रूरी है ये। हुँ, और जो बच्चे इस तरह के घरानों से आते हैं और इस तरह हुँ, की पेरेंटिंग से आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस एक हुँ, बड़ा डिफरेंट होता है। और जो बिल्कुल, लोग बहुत सख्त सख्त और ओवर प्रोटेक्टिव। ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं कि हुँ, लो जी आपने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं हाँ, करना, खेलने में नहीं जाना, हुँ, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, हुँ, और हर किस्म की बाउंड्रीज लगाते कि सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो ऐसे हुँ, नहीं कर पाते। हुँ, लेट्स सपोज अगर मेरे फादर मुझे उस टाइम पे 8th क्लास में गिटार ना देते, हुँ, तो प्रॉब्लम मैं अभी शायद म्यूजिशियन ना होता। हुँ, आई माइट हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, हुँ, I might have been अ maybe गुड टीचर। I'm still a good teacher, I हुँ, know that. but I would have not been मैंने अपनी आर्टिस्टिक साइड कभी एक्सप्लोर ना करता, हाँ, और बिल्कुल। जिसकी वजह से लोग बहुत सारे जानते हुँ, हैं, और खुदा के काम में भी हुँ। मदद मिलती है बिल्कुल, उसको। खुदा के प्लान्स होते हैं कि किस तरह से खुदा ने एक सिचुएशन क्रिएट की और ऐसे है, आपको जो था वो आपका रुझान इस तरफ होना शुरू ऐसे ही हुआ। है। हुँ, बट वो सारा मैं जो क्रेडिट है वो अपने माँ बाप को देता हूँ कि हुँ, उन्होंने कभी भी इस चीज़ पे नहीं हुँ, रोका। इवन मैं क्योंकि जब स्कूल में था, हुँ, तब आई वाज अ हॉकी प्लेयर आल्सो, तो अंडर हुँ। 15 डिवीजन हॉकी भी मैंने अच्छा। खेली हुई है। तो आई वाज इन स्पोर्ट्स, दे पुश्ड मी टू स्पोर्ट्स आल्सो, हुँ, दे आल्सो पुश्ड मी टू म्यूजिक। तो हुँ, वो सारी चीज़ों से कवर किया, तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। फिर हुँ, डिबेटिंग की यूनिवर्सिटीज़ में, हुँ, और सॉरी स्कूल में, फिर डिबेटिंग की, कॉलेज हुँ, में डिबेटिंग की। हुँ, तो कहीं ना कहीं से जब
आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से एक सपोर्ट होती है कि अच्छा आप मल्टीपल सिनेरियोज में काम करें, डील करें, तो वहाँ पे फिर आपका ब्रेन भी खुलता है, आप बिल्कुल। इमेजिनेटिव होते हैं, आप हाँ। और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं। और फिर मल्टीटास्किंग जब करनी पड़ती है तो वहाँ पर भी काम आता है, क्योंकि अब एग्ज़ैक्टली। अभी रिसेंट वर्ल्ड में आप देखें कि हमें कितनी ज़्यादा हुँ, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, हुँ। हमें मल्टीटास्किंग के बगैर आप नहीं ज़िंदा बिल्कुल रह ऐसा ही सकते। है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से डेवलप होना शुरू होती हैं, और अगर आप वहीं पे बच्चों को क्लैम्प कर लें हुँ, तो फिर वही एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हुँ। सेल्फ अदर आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें इस तरह के डेवलप होना शुरू आइडेंटिटी होती हैं। क्राइसिस, ऐसे ही ये बिल्कुल। सारे मसाइल जो हैं वो एक इंसान फेस कर रहा होता है। बहुत खुशी हुई अनीक इस चीज़ की कि आपका बड़ा एक होलिस्टिक सा एक्सपोज़र है। स्टिल इस होलिस्टिक एक्सपोज़र के साथ कभी ऐसा हुआ कि आगे लाइफ़ में, बिकॉज़ एक एंग्ज़ायटी तो एक नॉर्मल चीज़ हाँ है, जी, हाँ नॉर्मल जी। इमोशन है। हर एक इंसान जो है वो फ़ील कर रहा होता है। एंग्ज़ायटी का नॉर्मल से थोड़ा डेविएट हो जाना, जो कि एक एब्नॉर्मैलिटी की तरफ जा रही होती है। तो कभी आपने अपनी एंग्ज़ायटी के अंदर एक एब्नॉर्मैलिटी जो है वो फेस की हो? बिल्कुल। हुँ, एंग्जाइटी का जो मेरे साथ सफ़र रहा, मैं उसको एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। हुँ, एंग्जाइटी का जो मेरा सफ़र रहा वो यहाँ से रहा कि जब मैं बचपन में बहुत शाय किड था, बहुत हुँ, ज़्यादा शाय था, और एकदम से जब मैं स्कूल में गया तो मुझे हुँ, एकदम से एक्सपोज़र मिला। हुँ, वहाँ पर अपने आप को कुछ प्रूव करना, एक तो हुँ, नंबर 1 पहले उस चीज़ की एंग्जायटी है। हुँ, उसकी हुँ, वजह हुँ, से मेरे अंदर कहीं न कहीं कुछ गलत हैबिट्स भी डेवलप होना शुरू हो हुँ, जाती हैं, जो हुँ, आप उस टाइम आपको नहीं समझ लगती, हुँ, बचपने में आप ऐसा ही करते है। हैं। अब हुँ, उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में, और मैं इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत लिंक करता हूँ, क्योंकि मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ और यकीन रखता हूँ कि जब आप पैदा होते हैं हुँ, तब खुदा तो आपके साथ होता ही है, बट जो एनिमी है वो भी आपके साथ साथ स्ट्रेटेजाइज कर रहा होता है। तो हुँ, जब जब आप चलते जाते हैं, चाहे स्कूल से, कॉलेज से, आपके दोस्त के हैं इर्द गिर्द है, तो एनिमी स्ट्रेटेजाइज करता रहता है आपके इर्द गिर्द, ऐसे फंदे बनाता जाता है, जिसको मैं लैंड माइंस कहता हूँ हुँ, अपनी अपनी टर्म्स में। हुँ, वो फंदे बनाता रहता है और वो आपको ग्रैब करने की कोशिश करता है, हुँ, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर वो आदत और वो चीज़ें डालता जाता है, और हुँ, आपको शायद पता नहीं लग रही होती कि हुँ, अच्छा ये मेरे अंदर है, बट इवेंचुअली वो सारे प्रोसेसेस बन के आगे हुँ, आते हैं। मेरे साथ भी कुछ इस तरह हुआ, मैं भी इस तरह की गलत सोसाइटी, गलत हैबिट्स में पड़ गया, हुँ, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज में भी पड़ गया, हुँ, जिसकी वजह से बहुत सारी एंग्जाइटी मेरे अंदर आना शुरू होगी। और हुँ, फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि मैं क्योंकि, और फिर उसके बाद फिर ये भी प्रेशर था क्योंकि आई वाज द ओनली सन, हुँ, तो एक अलग प्रेशर था मेरे ऊपर बिल्कुल। कि अच्छा मुझे अब सपोर्ट करना है, जिस हुँ, तरह मेरी मदर हैं और मेरे फादर हैं, वो अब ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, तो हुँ, अब तो रिटायर हो गए, बट जब पहले वो थे तो एक वो प्रेशर था, अच्छा मैं अब हुँ, किस तरह इनको सपोर्ट करूँगा और हुँ, क्या करूँगा, और उसके साथ और भी लाइफ में चीज़ें चल रही हुँ, थी। तो वो बहुत सारी चीज़ें जब चलती जाती हैं, तो आप फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों में हुँ, एंग्ज़ायटी आना शुरू होती है, हुँ, सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। आप खुदा के प्लान्स पे यकीन नहीं हुँ, रखते। डाउट्स आ जाते सबसे हैं, पहले बिल्कुल। तो खुदा के ऊपर यकीन रखना और हुँ, खुदा के प्लान्स पे यकीन रखना, हुँ, ये एक सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है। हुँ, बट इवेंचुअली आप चलते जाते हैं, बट कहीं न कहीं फिर वो उन्हीं लैंड माइन्स के अंदर आप फँसते-फँसते इतना फँस जाते हैं कि मैं फिर उसको कहता हूँ कि एक न्यूक्लियर हमला होता है लाइफ़ में हुँ, आपके ऊपर, जहाँ पे आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन हुँ, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, हुँ, एवरीथिंग जस्ट गोज़ इट गोज़ अवे। तो वहाँ पर व्हाट यू डू मैटर्स द मोस्ट, और वहाँ पर फिर आपके पास बहुत सारे हथियार होते हैं, बहुत हुँ, सारी चीज़ें होती हैं हुँ, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है हुँ, वो आपका खुदा के साथ रिलेशनशिप होता हुँ। है, और उस रिलेशनशिप के बगैर आप इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम नहीं कर पाते। जी, अनीक, जैसे आपने बताया एक बड़ा ही होलिस्टिक आपका एक्सपोज़र रहा है टुवर्ड्स एंग्ज़ायटी, फैमिली की एंग्ज़ायटी, पर्सनल एंग्ज़ायटी, आपकी प्रेशर, हर चीज़ का एक सोसाइटल प्रेशर। तो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से अभी भी जैसे मैंने देखा है कि यूथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो रही होती है, कि एंग्ज़ायटी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़, हर एक शख्स जो है वो फेस कर रहा होता है। अब हमारे पास 2 तरीके हैं उस एंग्ज़ायटी को कैसे मैनेज किया जाए, या तो हेल्दी कोपिंग से कर लें हुँ, या अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म। कोपिंग ही है ना, कोपिंग है, मसला हल करना है, ऐसे। अनहेल्दी वे से भी हो सकता है। तो बहुत से लोग जो हैं वो ड्रग्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपनी एंग्ज़ायटी को ओवरकम करने के लिए, जिनसे उनकी जो खुद की एक ज़ाती एक सेल्फ एफिकेसी है वो कम हो रही होती है, उसके साथ फाइट करने के लिए। हुँ, तो ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा हो जो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल हो, बिकॉज़ एंग्ज़ायटी इज़ अ जर्नी। एग्ज़ैक्टली। सो बेसिकली जनरेशन थ्रू जनरेशंस देखें, अगर हमारे हुँ, पेरेंट्स से और उसके बाद हमारी जनरेशन देखें, और प्रॉब्लली अब जेन ज़ी को अगर हम देखें, लेट्स हुँ, सपोज, तो हम बहुत डिफरेंट माइंडसेट्स में रहे हैं, और जनरली ये हुआ है कि हमारे पेरेंट्स आर और उनके पेरेंट्स वर मच टफर
with these mental health problems. But जब तक हम आए हैं तो तब हम वीक होना शुरू हो गए हैं, और उसके बाद अब जो जेनजी आ रही है प्रॉबेबली वो और भी वीक है, बिकॉज फोन, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, एक्सेस, कन्वीनियंस कन्वीनियंस इतनी हो गई है हमारे पास कि हम हर चीज़ को ऑन द टैप और ऑन द गो मांगते हैं. सो दैट एग्जैक्टली इज कॉजिंग दिस इज अनदर फैक्टर, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, दे ऑलवेज ट्राई टू डू शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग, और उनको चाहिए फटाफट, ऑन देयर टोज चाहिए. बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेरेंट्स क्यों इतना ज़्यादा एंग्जाइटी उनको भी होती थी, बट वो कोप अप कर जाते कोप थे. अप करते थे, नंबर वन, ऐसे ही है। एक तो सोसाइटल प्रेशर बहुत था, और ways to get something bad like drugs or something were very less, और काफ़ी hard, मुश्किल था. बट एज सून एज वी प्रोग्रेस थ्रू जनरेशंस, मिलेनियल्स और आगे जेन जी, एक तो ड्रग्स बहुत आसान हो गए लेना, विद फोन्स एंड एवरीथिंग आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं सब चीज़ों को, अपने आप को बड़ा अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं. तो अनहेल्दी कोपिंग की तरफ जाना बड़ा आसान हो गया. ठीक है. और अब क्योंकि हम जिस तरह कॉन्फिडेंट होती जा रही है जनरेशन, उतना ही वो इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक्शंस क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. हमारे पे थोड़ा प्रेशर था, अच्छा हमारे प्रेशर था, पेरेंट्स क्या बिल्कुल सोचेंगे, ऐसे ही। बट और हम मतलब जो हमें सिखाया गया कि चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। फेस करना है, अगर देखा जाए ना, हमारी एंजाइटी अब वाली जनरेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ अब है. वाली एंजाइटी जो देखी गई है ना, जो न्यू जनरेशन में देखी जा रही है, वो बहुत छोटे छोटे मसाइल के ऊपर ऐसे ही एंजाइटी है। है. और वो तकरीबन आप देख लें, वो 15 साल से बच्चे को एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, और हम कह रहे होते हैं कि ये क्या एंग्जाइटी है. इसी तरह जो हमें 30 साल पे एंग्जाइटी हो रही है, तो वो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं भाई ये कौन सी ये कौन एंग्जाइटी सी है. एंजाइटी ठीक है। है. तो वो एक मेरे ख्याल से जनरेशनल डिफरेंस बहुत है जिसकी वजह से है. तो कोपिंग मैकेनिज्म बड़ा ज़रूरी है. और कोपिंग मैकेनिज्म अगर आप खुदा के साथ करें, बिल्कुल। और जो कि कहीं ना कहीं मेरी तो छोटी मोटी जो खुदा ने मिनिस्ट्री रखी है उसका बेस है, क्योंकि मैं जब अपनी एंग्जाइटीज़ के थ्रू से गुजरा तो मैंने अपना कोपिंग मैकेनिज़्म खुदा के थ्रू रखा. और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी थी, वो पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड था. खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप. उससे पहले मैं CLP में था, मैं क्वायर लीडर था, मैं वर्शिप भी करता था, मैं अपने जब गांव में था तब वहाँ पे भी वर्शिप टीम में होता था. खुदा से प्यार ज़रूर करता था, बस खुदा को शायद पर्सनली नहीं जानता था. खुदा की उन बातों को, उन भेदों को जो उसने कलाम में लिखे हैं, शायद मैं पढ़ता तो था या लेक्चर में सुनता था या इधर उधर सुन लिया, बट पर्सनली नहीं जानता था. हम एक लव्स टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड. शायद वो नहीं था. जब वो बना तो तब मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एंग्जाइटीज से बाहर आना शुरू किया, और इवेंचुअली आई ब्रेक थ्रू. जहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए ना कि मेरे अंदर अनकंट्रोलेबिलिटी है, और अब कोई ऐसी एक हायर पावर है जिसको मैं सारी अपनी अनकंट्रोलेबिलिटी जो है वो दे सकता हूँ, कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके। जैसे आपने बताया कि अपना फेथ, अपने खुदा को जो है वो सारी अपनी एंजाइटीज़ दे दी जाएं कि वो ही मैनेज करे। तो ऐसे आई थिंक इस लिहाज से अगर चला जाए तो वी कैन डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही वॉक है. द वॉक, नॉट जस्ट टॉक द टॉक। बिल्कुल ऐसे ही है. फिलिपियों के अंदर आप उसका अगर चौथा बाब निकालें, मेरे ख्याल से बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट वर्ड्स वही है, जिसमें खुदा कहता है कि मेरा इत्मीनान जो, मतलब पलूस कहता है जो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है. जब हम उस समझ से बिल्कुल बाहर है इत्मीनान को अपने अंदर ले लेते हैं, उस पीस को ले लेते हैं, तो एंग्जाइटी से वो बड़ा हो जाता है. और वो यूसुफ, मैं आपको पर्सनली बताऊं कि वो इत्मीनान जो है, आप वो क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते. वो कोई, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि साइकोलॉजिस्ट सही नहीं है, बट वो ऐसे कि वो साइकोलॉजिस्ट भी आपको नहीं बता सकते, वो कोई भी नहीं आपको बता सकता. वो खुदा का इत्मीनान इतना सुपर नेचुरल है कि वो जब आपके अंदर आता है तो वो आपको नहीं पता लगता. और पर्सनली जब मैं किसी बच्चे के साथ या किसी भी लोगों के साथ मैं जब एंग्जाइटी के बारे में बात करता हूँ, या उनके पर्सनल जहाँ पे अगर कहीं स्टक हैं, तो यही बात हम उनके लिए और दुआ भी यही करते हैं कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि वो ऐसा इत्मीनान है कि जिसको आप नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. और वो जब आपके अंदर आता है तो ऑल ऑफ दोज नॉइज, दोज थॉट्स, दे फेड अवे. जी नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को सेकंड करूंगा कि जैसा साइकोलॉजी के अंदर भी जो है वो बताया गया है कि वी कैन कनेक्ट विद अ हायर पावर, और यकीनन हमारे लिए हायर पावर खुदावंद है। जी बिल्कुल यूसुफ, और मैं इस साथ ये भी ऐड करता चलूँ कि हमारी जो यूथ है, वो ये समझती है कि
उनको कोई नहीं सुन रहा और उनकी कोई प्रॉब्लम्स को नहीं सुन रहा। जिस तरह मैंने कहा कि 15 साल के बच्चे को भी एंग्जाइटी हो रही क्योंकि है, उसके लिए तो वही एंजाइटी है जो वो उसके लिए फील वो कर रहा है। एंग्जाइटी है, बट क्योंकि मुझे लगता है कि एंग्जाइटी की एज दिन ब दिन कम होती जा रही है, बट वो एग्जिस्ट करती है, इट्स अ रियल चैलेंज। और मेरे ख्याल से एज अ सोसाइटी और हमारे लिए पेरेंट्स को भी मुश्किल होती है कि समझना कि ये किस बात की एंग्जाइटी है। बट मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि आप जिन जिन को भी एंग्जाइटी है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो यूथ है, चाहे वो हमारी एज के हैं, चाहे वो हमसे बड़े हैं, एंग्जाइटी इज़ रियल। क्योंकि Yes. और खुदा इन सब चीज़ों को देख रहा है, खुदा इन सब चीज़ों को देखता है, खुदा इन सब चीज़ों के अंदर होता है। इवन आपकी एंग्जाइटीज़ में आपके साथ होता है, इवन आपके डिप्रेशन में आपके साथ होता है, जब आप गिरे होते हैं, जब आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होता, ऐसा ही है। जब आपके इर्द गिर्द डार्कनेस होती है, तब भी खुदा आपके साथ होता है। द पॉइंट इज़ हाउ यू विल कोप विद इट। और अगर आप रीच आउट करें खुदा को, अगर आप यीशु को रीच आउट करें, आप अगर उसके खून को रीच आउट करें, और आप ये रीच आउट करें कि हाँ, मेरी सल्वेशन का, मेरे इस निकलने का सिर्फ हल खुदावंद ही है, तो खुदा आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा, वो आपको देख रहा होता है। और मेरे ख्याल से ऐसे मोमेंट्स लाइफ में अपॉर्चुनिटी होते हैं कि जब आप अपने उस शेल से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उस शेल से बाहर निकलते हैं आप, और आप खुदा की ताकत को अपने अंदर लेके चलते हैं और खुदा को अपने साथ लेके चलते हैं, तो फिर उसके बाद कोई भी चीज़ आपको नहीं गिरा सकती, और कोई भी चीज़ आपका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिस के साथ, जो आपके साथ खड़ा है, वो यहोवा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। मतलब अदवा के साथ साथ दुआ की भी दुआ ज़रूरत की है। भी बहुत ज़रूरत है। और मैं इसमें एक और भी ऐड करूँ कि कुछ ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा, हमने दवाई नहीं खानी, क्योंकि जब मैं एंग्जाइटी से गुजरा, मैंने दवाई भी खाई, मैंने, क्योंकि बिल्कुल, मैं चाहता था कि इस पॉइंट पे हाँ भी बिल्कुल हाईलाइट ऐसे, किया जाए कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने फिर दवाई खानी नहीं है, हाँ दवाई जी, के बारे में भी थोड़ा बता हाँ दें। जी बिल्कुल ऐसे। दवाई खानी है आपने, आप, क्योंकि ब्रेन है, आपकी टांग पे चोट लगती है, हड्डी टूट जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं हड्डी एग्जैक्टली। तुड़वाने, ठीक है, और दवाई खाते हैं। आपको कोई और प्रॉब्लम है, आप दवाई खाते हैं, क्योंकि वो जिसम मसल है, ब्रेन भी आपका एक मसल है। इसके अंदर कुछ अगर इम्बैलेंस आ जाता है, तो इसको आपने फिजिकली भी ट्रीट करना है, मेडिसिनली भी ट्रीट करना है, और उसके साथ साथ आपने अपने आप को इन्फोर्स करना है स्पिरिचुअली विद भी स्पिरिचुअली, और पाकरू को आपने काम करने देना है अपने साथ, और आहिस्ता आहिस्ता आप इस फेज़ में आ जाते हैं। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि बेसिकली इसके फेजेस होते हैं। जब डिप्रेशन में बिल्कुल नीचे होते हैं, आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, आपको थोड़ा सा मेडिसिन ऊपर लेके आती है। जब आप कॉन्शियस में अपने वापस आते हैं, तब आप थ्रू फेथ, थ्रू होली स्पिरिट, आप उन चीज़ों को मेंटली भी कोप अप करते हैं, फिर स्पिरिचुअली भी आप उसको कोप अप करते हैं। अनीक, बहुत ही इंटेंस हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, और आई सीरियसली एम वेरी मुझे, पैशनेट अबाउट दिस हाँ, टॉपिक, मुझे बहुत सीरियसली, आई एम ऑल्सो, क्योंकि डेफिनेटली बहुत से लोगों के साथ बहुत सी डिफरेंट एंजाइटीज़ जो देख रहे होते हैं, तो आज उस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया, आपको यहाँ पर बुलाया ताकि हमारे यूथ का जो है वो फ़ायदा हो सके, कि एक वो शख्स जो कि इस एंजाइटी के साथ जिसने फ़ाइट किया है, तो डेफिनेटली इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाए कि एंजाइटी इज़ रियल, और इसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर फेथ होगा, ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह का जलाल होगा, तो हम ज़रूर इसको ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनीक। और अभी हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से, हमारे सेट की तरफ से। थैंक यू फॉर दिस, और थैंक यू फॉर ऑल माय प्लेजर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का मौजू था, जिस पे हमने बहुत खुल के बात की, बहुत ही इंटेंस कॉन्वर्सेशन रही अनीक के साथ, वो सब आपको बहुत पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि इससे जो है वो आप कोई लर्निंग आउटकम लेंगे कि अपनी एंजाइटी को ओवरकम किया जा सकता है अगर हम अपने फेथ को साथ लेकर चलें। तो इसके साथ साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा दोबारा से रिमाइंड करवाता चलूँ, नीचे दिया गया लिंक है, उस पर आप जा सकते हैं, एक सर्वे फॉर्म होगा, वो फिल करें, और आप भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।